अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान खालिद है। मैं स्वीगर चौक लतीफ़ाबाद गली नंबर 5 का रहने वाला रहायशी हूँ। ये जी मेरे घर में वारदात हुई है सुबह 8:35 पे। कुछ ख़वातीन जो हैं वो आई हैं, उन्होंने आके मेरे घर का दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खोलने के बाद उनमें से 2 बच्चियाँ बाहर बैठी रह गई थी और 2 बच्चियाँ घर के अंदर आकर तलाशी ले रही थी। ये वकूआ पूरा मेरे ख्याल में तकरीबन 15 से 16 मिनट तक चला है। उसके बाद जब मुझे मेरे मुलाजिम की कॉल आती है कि सर आप उठ के दुकान के लिए आ जाएं, लेट हो रहा है। इतनी देर में मैं अपनी छोटी बहन को उठाता हूँ कि ना मेरे कपड़े इस्त्री कर दे ताकि मैं दुकान पे जाऊँ। जैसे ही हम अपने रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो 2 औरतें मेरे घर के हाल में घूम रही होती हैं। मैं जल्दी से भागता हूँ उनके पीछे और वो जल्दी से भाग के सीढ़ियों से नीचे उतर के बाहर निकल जाती हैं। फिर मैं जाके उनको पकड़ता हूँ, मैं मोहल्ले वालों को बुलाता हूँ, सारे इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद हम लोग उनको पुलिस वाले के हवाले कर देते हैं। पुलिस को पकड़वाने के बाद उनकी तलाशी वगैरह तो हम नहीं ले सकते, हमने कुछ नहीं किया होता, लेकिन हम जो है उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि ये जो वारदातें चल रही हैं ये आम हो गया। अब ये वारदातें जो हैं ये आदमी नहीं डाल रहे, अब ये वारदातें औरतों ने डालना शुरू कर दी। ये कोई इनका टाइम भी नहीं है। आप ये देखें कि दिन दिहाड़े मेरे घर में चोरी हुई है, दिन दिहाड़े। वो तो अल्लाह के फजल करम से बचा हो गया, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं हुई, टाइम से उठ गया और पकड़ लिया। अदरवाइज ये मेरे घर में कोई नुकसान हो जाता। ये पहला वाकया नहीं है, मतलब ये हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला बराबर वाले घर में ईद से 1 दिन पहले सेम यही वकूआ, एक औरत आती है, वो आके घर का दरवाज़ा खोलती है, घर के अंदर घुस जाती है और उनके पर्स में से पैसे निकालती। कैश पेमेंट 60-70 हज़ार रुपया होता है जो उन्होंने कुर्बानी के जानवर के लिए रखा था, वो लेके गायब हो जाती है। तो ये अब सिलसिले ये आम हो गए हैं। आप अपने घर का ख्याल रखें। सुबह जिस टाइम घर से बाहर निकलते हैं, मेन ज़रूरी बात यह है कि आप अपने घर का दरवाज़ा 24 घंटे बंद रखें। अगर कोई मांगने वाला आता भी है तो उसको दरवाज़ा खोल के देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।